रिवीजन क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं स्पॉटिंग द एरर। मतलब जो भी हमें कोई भी क्वेश्चन पेपर मिलता है, जो भी हम PYQs देखते हैं, उसके अंदर सब एरर वाले क्वेश्चंस जरूर आते हैं, जिसमें कि एक सेंटेंस दिया होता है, उसमें ABCD पार्ट दिए होते हैं, उसमें आपको एरर फाइंड आउट करना होता है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ही वॉज सो इनक्विजिटिव दैट ही रोज मैनी क्वेश्चंस इन द क्लास। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कहाँ पर ही वॉज सो इनक्विजिटिव दैट ही रोज। रोज क्या होता है? रोज अगर हम देखें एक वर्ब होती है राइज। राइज का जो फुल राइज की जो 3 फॉर्म्स होती हैं वो तो राइज, रोज, राइजन। राइज का मीनिंग होता है उदय होना, ठीक है, जैसे या उठना, गेटअप, उठना जिसको बोलते हैं। द सनराइज, सनराइज वो बोला, उसकी रोज हो गई। लेकिन यहाँ पर क्या है? मैनी क्वेश्चंस इन द क्लास। तो यहाँ पर वर्ब जो है वो कौन सी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए रेज, RAISE, रेज। रेज की फॉर्म हो जाएगी रेज्ड। तो यहाँ पर ये जो बनाया है मैंने बॉक्स, यहाँ ये जो है ये यहाँ पर एरर है। ही रोज मैनी क्वेश्चन, तो यहाँ पर रोज की जगह आना चाहिए raised, that he raised many questions in the class. Next is he was born of poor parents but brought up in an affluent family. तो यहाँ पर क्या है? बोर्न। बोर्न जो वर्ड है, बियर, बियर का मतलब होता है, एक बियर के 2 मीनिंग होते हैं, सेम ही स्पेलिंग होती है। फर्स्ट जो पॉजिटिव वर्ब होती है उसकी बियर, BEAR, बियर, लेकिन उसकी जो वर्ब की फॉर्म्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं। एक बियर का मतलब होता है सहन करना, एक बियर का मतलब होता है जन्म देना। तो बियर जो होता है जन्म देना, उसकी जो वर्ब की फॉर्म्स होती हैं वो होती हैं बियर, बोर, बोर्न। और बियर सहन करना, उसकी भी यही होती है बियर, बोर्न, बोर्न। बट डिफरेंस क्या होता है कि बोर्न के अंदर जो सहन करना वर्ब होती है उसके अंदर ई लगता है, लेकिन जो वर्ब का मीनिंग होता है जन्म देना, उसमें लास्ट में ई नहीं लगता है। बस यही फर्क होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका मतलब क्या है कि वह पुअर पेरेंट्स के यहाँ पैदा हुआ। तो पैदा होने, जन्म होना का मतलब है, तो यहाँ पर जो ई है ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर ही वॉज बोर्न, बोर्न ई जो है वो यहाँ पर नहीं आएगा, ये दूसरी वर्ब बन जाती है जो जिसका मीनिंग होता है सहन करना, बियर। तो इसलिए यहाँ पर जो वर्ब है जन्म देना है इसका मीनिंग, तो यहाँ पर जो थर्ड फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी BORN। ही वॉज बोर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स बट ब्रॉट अप इन एन affluent family. Next is the university was found in 1950 when India was not self-dependent in many aspects. तो यहाँ पर जो वर्ब है फाउंड, फाउंड यहाँ पर फाइंड, फाउंड, फाउंड होता है, लेकिन वर्ब कौन सी आएगी? फाउंड, जिसकी कि जो बेसिक वर्ब होती है, पॉजिटिव वर्ब होती है फर्स्ट, वो ही फाउंड है। तो फाउंड की बन जाएगी यहाँ पर थर्ड फॉर्म फाउंडेड। तो ये बनेगा द यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड इन 1950 व्हेन इंडिया वॉज नॉट सेल्फ डिपेंडेंट इन मैनी एस्पेक्ट्स। नेक्स्ट वन इज आई कंप्लेंट अगेंस्ट हिम एज इन स्पाइट ऑफ माई रिपीटेड वार्निंग्स। आई कंप्लेंट, देखिए कंप्लेन जो वर्ब होती है उससे 2 वर्ड बनते हैं। एक तो बनती है कंप्लेंड, ED लग जाता है, एक बनता है कंप्लेंट। कंप्लेंट जो है ये होता है नाउन, और कंप्लेंड जब ED लग जाता है तो वो बन जाती है वर्ब। तो यहाँ पर हमने किसका यूज करना है? यहाँ पर हमने यूज करना है वर्ब का। आई हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? वर्ब। तो वर्ब में जो कंप्लेन आएगा वो आएगा कंप्लेंड, ED लगेगा, COMPLAIN, ED। तो यहाँ पर यही प्रॉब्लम है, कंप्लेंट नहीं आएगा, क्योंकि हमें कंप्लेंट एज अ नाउन है तो हमें नाउन का यूज नहीं करना, यहाँ पर हमें वर्ब का यूज करना है। क्लियर? नेक्स्ट इज फेलियर मस्ट नॉट हैव परमानेंट अफेक्ट ऑन अ पर्सन बिकॉज ओनली द टफ सर्वाइव। तो यहाँ पर क्या है? अफेक्ट, अफेक्ट जो वर्ब होती है, अफेक्ट, अफेक्ट जो होता है ये वर्ब होती है, और जो इफेक्ट होता है, इफेक्ट होता है, ये होता है नाउन। तो यहाँ पर आएगा नाउन। फेलियर मस्ट नॉट हैव परमानेंट इफेक्ट आएगा, इफेक्ट जो कि एक नाउन का रूप है यहाँ पर अफेक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट इज आई कीप माई कूल एंड नेवर लूज माई टेम्पर इवन व्हेन प्रोवोक्ड। तो यहाँ आएगा लूज, ये वाला लूज नहीं आएगा यहाँ पर, हमारा यहाँ पर आएगा लूज, LOSE,
OSE. नेक्स्ट इज ही लाइड ऑन द ग्रास फॉर आवर्स इंजॉइंग द कूल ब्रीज. ये जो लाइड है ये लाई है, लाई LIE लाई, नेवर टेल ए लाई. लाई मतलब झूठ बोलना, लाई की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, लाइड. लेकिन यहाँ पर कौन सी आएगी, लेटना, कि वह घास पर कई घंटों तक लेटा रहा, इंजॉइंग द कूल ब्रीज. तो यहाँ पर लेटना, लेटना की जो सेकंड फॉर्म आएगी वो क्या आएगी, ले, LAY, LAY आएगा यहाँ पर. नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द रेनी सीजन मैनी रिवर्स ओवरफ्लू देयर बैंक्स. तो यहाँ पर क्या है प्रॉब्लम, यहाँ पर एरर है ओवरफ्लू में. ओवरफ्लू नहीं होता है, जैसे ओवरफ्लो होता है, मेन जो बेसिक वर्ब होती है ओवरफ्लो. तो ओवरफ्लो की जो सेकंड थर्ड फॉर्म होती है वो होती है ओवरफ्लोड, ED लग जाता है. तो यहाँ पर ये ओवरफ्लू नहीं आएगा, यही प्रॉब्लम है. नेक्स्ट इज ही ले हिज लगेज aside and lay down to rest for a while. यहाँ पर जो ये है ले का मतलब अभी हमने ऊपर पढ़ा सेकंड फॉर्म होती है जिसका मतलब होता है लेटना, ले, जैसे ले डाउन टू रेस्ट फॉर अ व्हाइल. यहाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेड हो जाएगा, LAID, लेड. नेक्स्ट इज व्हेन कामेटी फेल द विलेज दे फेस्ड इट ब्रेवली. तो यहाँ पर कहाँ है प्रॉब्लम, यहाँ पर प्रॉब्लम है फेल में, FELL, फेल. फेल नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा फेल की जगह पर आएगा बिफेल, BEFELL, बिफेल. नेक्स्ट है द असेसिन वॉज कन्विक्टेड एंड ऑर्डर्ड टू बी हंग. हंग नहीं आएगा. देखिए हैंग, हैंग का मतलब दो होते हैं. हैंग का मीनिंग होता है, हैंग की जो वर्ब होती है हैंग, हंग, हंग, और हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, ठीक है. हैंग, हैंग का मतलब होता है लटकना, ठीक है, और एक मतलब होता है फांसी पर लटकना, दो मीनिंग होते हैं. तो दोनों का जो वर्ब रहेगी सेकंड और थर्ड वर्ब वो अलग अलग रहती है. कैसे रहती है, हैंग, हंग, हंग, ये तो सिंपल लटकना हो गया, जैसे हमने कोई चीज़ लटका दी किसी तार पर या किसी खूंटी पर वगैरह. लेकिन हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड अगर बनती है तो उसका मतलब होता है फांसी पर लटकाना, ठीक है. तो यहाँ पर क्या है, टू ऑर्डर्ड, अज़ाज़न वर कन्विक्टेड एंड ऑर्डर्ड टू बी, हैंग नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा टू बी हैंग्ड, हैंग्ड आ जाएगा कि उसको फांसी पर लटकाने का ऑर्डर दे दिया गया. नेक्स्ट इज इफ आई लीव नाउ आई विल नॉट बी एबल टू रिटर्न बैक बिफोर 9 PM. अब यहाँ पर ये देखिए, इफ आई लीव नाउ आई विल नॉट बी, ये सब कुछ ठीक है. यहाँ पर क्या है, रिटर्न, रिटर्न का मतलब क्या होता है, वापस आना. उसके साथ बैक अलग से लगाने की नीड है. आप खुद सोच कर देखिए कि अगर हमने रिटर्न ही लगा दिया वापस आना, तो उसके साथ फिर से वापस लगाएंगे, बैक लगाएंगे, मतलब वापस वापस आना, दो बार हो गया ना. इसलिए बैक को अलग से लिखने की यहाँ पर नीड नहीं है. यहाँ पर सिंपली आ जाएगा रिटर्न बिफोर 9 PM, बैक रिमूव हो जाएगा. व्हेन द कंपनी ऑफर्ड हिम अ पर्स ऑन हिज रिटायरमेंट ही रिफ्यूज टू एग्री इट. तो यहाँ पर एग्री, एग्री का कोई सीन ही नहीं है. अगर आपको कोई चीज़ ऑफर की जा रही है तो आप उसको या तो एक्सेप्ट करोगे या एक्सेप्ट नहीं करोगे, है ना. तो यहाँ पर क्या है, एग्री, एग्री मतलब होता है सहन, सहन मतलब सहमत होना, किसी की बात में एग्री होना, वो होता है एग्री का मीनिंग. तो यहाँ पर एग्री नहीं आएगा, यहाँ पर वर्ड आएगा एक्सेप्ट, ACCEPT. तो ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट. नेक्स्ट इज द टिमिड क्रिएचर वॉज ड्राइवन इन टू अ नैरो लेन वेयर इट वॉज स्ल्यूड बाय द किडनैपर. तो यहाँ पर हम देखते हैं स्ल्यूड, यहाँ पर जो मेन वर्ब है स्ले, स्ले की सेकंड वर्ब होती है स्ल्यू, SLEW, और थर्ड होती है स्लेन, स्लेन. तो यहाँ पर ये स्ल्यूड गलत है, तो यहाँ पर वर्ड आएगा स्लेन. नेक्स्ट इज बीइंग इम्प्लीकेटेड इन अ मर्डर केस ही वॉज कंक्लूसिवली सस्पेक्टेड फॉर ऑल द अनसॉल्व्ड मर्डर केसेस. तो यहाँ पर क्या है कि ही वॉज कंक्लूसिवली, कंक्लूसिवली सर्टिफिकेट मतलब सस्पेक्टेड. तो यहाँ पर ये ठीक नहीं लग रहा कंक्लूसिवली. यहाँ पर जो वर्ड है कंक्लूसिवली, कंक्लूसिव, जैसे हम लोग कोई पैराग्राफ या ऐसे वगैरह लिखते हैं तो इसमें लिखते हैं लास्ट में कंक्लूजन, कंक्लूजन. तो कंक्लूजन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का निचोड़ है, एट द एंड है, डिबेट है या कोई भी कुछ भी काम है ऐसा उसका एंड है. तो या उसके साथ ये सस्पेक्टेड वर्ड नहीं आएगा, ठीक है. तो ये सस्पेक्टेड जो वर्ड है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, क्योंकि कंक्लूसिवली जब कंक्लूड ही कर दिया तो उसके साथ सस्पेक्टेड वर्ड बिल्कुल इररेलेवेंट शो होता है. नेक्स्ट वन इज माई ब्रदर थिंक्स दैट समबडी मस्ट हैव डेयर्ड हिम स्टील द स्कूटर. तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पर क्या है देखिए, somebody must have dared him to steal, dared him to
स्टील, तो यहाँ पर हिम के बाद टू आ जाएगा, डेयर्ड हिम टू स्टील द स्कूटर। नेक्स्ट इज व्हेन आई वाज यंग आई कैन रन फास्टर देन मोहन। अब ये देखिए एबिलिटी तो दी गई है, व्हेन आई वाज यंग कैन रन फास्टर, बट एबिलिटी तो है, लेकिन कब की एबिलिटी है, वॉज यंग मतलब जब मैं यंग था, जब मैं छोटा था तब की बात है ये। तो उस समय की है, वो समय क्या है, अब पास्ट में था, वो समय बीत चुका है, तो यहाँ पर आई कैन नहीं आएगा, तो यहाँ पर आएगा आई कुड रन फास्टर देन मोहन। नेक्स्ट वन इज हरीश नीड्स नॉट कम हेयर एज इट इज गेटिंग डार्क। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो नीड है, नीड यहाँ पर किसका काम कर रहा है, नीड यहाँ पर किसका काम कर रहा है, नीड काम कर रहा है यहाँ पर मॉडल का, ठीक है। तो मॉडल के साथ कभी भी SEIS का यूज नहीं होता है, तो इसलिए एस जो है वो रिमूव हो जाएगा। हरीश नीड नॉट कम हेयर एज इट इज गेटिंग डार्क, ही डेयर नॉट टू गो देयर। अब यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, ही डेयर नॉट टू गो, तो जहां पर डेयर का यूज करते हैं, डेयर के साथ टू का यूज नहीं होता, तो टू जो है वो रिमूव हो जाएगा, सिंपल आ जाएगा, ही डेयर नॉट गो देयर। आई यूज टू प्ले हॉकी व्हेन आई वॉज ऑफ 10 ईयर्स। अब देखिए वॉज ऑफ 10 ईयर्स, इट मीन्स ये कब की बात है, ये पास्ट की बात है, पास्ट की बात है तो ऑब्वियस बात है ये जो वर्ब आएगी ये कौन सी आएगी, सेकंड आएगी, तो यूज नहीं आएगा, यूज्ड आ जाएगा। आई यूज्ड टू प्ले हॉकी व्हेन आई वॉज ऑफ 10 ईयर्स। नेक्स्ट इज अ सोल्जर कुड फाइट फॉर हिज कंट्री एंड सेव हिज कंट्रीज ऑनर। अब देखिए क्या बात है, ये सोल्जर है, कौन है, सोल्जर। तो सोल्जर के लिए जो इम्पोर्टेंट, सबसे जो मैंडेटरी काम होता है वो होता है अपने देश की रक्षा करना, वो अपने परिवार से भी पहले अपने देश की रक्षा करता है सोल्जर। तो यहाँ पर ये उसकी क्या है, कंपल्शन हो जाती है, कंपल्शन, ठीक है, ऑब्लिगेशन नहीं है, कंपल्शन है ये उसके लिए। तो कंपल्शन के लिए हम क्या लगाते हैं, हमेशा मस्ट लगाते हैं। जब स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट ड्यूटी होती है तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, मस्ट का। अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री एंड सेव हिज कंट्रीज ऑनर। नेक्स्ट वन इज आई वुड रादर डाई देन बेग। जब जहां पर भी ऐसा सेंटेंस आता है, आई वुड रादर आ जाता है, तो वहां पर देन का यूज नहीं होता, ये वाले देन का नहीं होता, THAN, ये वाले देन का यूज होता है, देन का यूज नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज रन फास्ट लेस्ट यू विल मिस द ट्रेन। अब ये देखिए जहां पर भी लेस्ट आ जाता है, लेस्ट, ये छोटे छोटे रूल्स होते हैं जो हमें याद रखने पड़ते हैं हमेशा। तो लेस्ट अगर आ जाता है, तो लेस्ट कहीं भी किसी भी सेंटेंस में आ जाता है, तो उस सेंटेंस के साथ जो आपकी दूसरे पार्ट में जो मॉडल का यूज होगा वो हमेशा यूज होगा किसका, शुड का। किसका यूज होगा, शुड का। और लेस्ट जो होते हैं, लेस्ट अपने आप में इसका नेगेटिव सेंस होता है। रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। नेक्स्ट इज ही होप्ड दैट ही विल पास द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स। अब यहाँ देखिए ये जो सेंटेंस है, ही होप्ड दैट मतलब क्या है, ये कि ये इनडायरेक्ट स्पीच बना हुआ है। क्या बना हुआ है, इनडायरेक्ट स्पीच बना हुआ है। जब इनडायरेक्ट स्पीच बन जाता है तो जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है उसका हमारा सिंपल वर्ब नहीं आती है, यहाँ पर वर्ब जो है वो उसका पास्ट फॉर्म आता है। तो यहाँ आना चाहिए ही होप्ड दैट ही would pass the exam with flying colors. Okay, next one is you need to work hard but you need not to waste time on unimportant lessons. अब यहाँ पर क्या है सेंटेंस हमारे पास, you need to work hard but you need not to waste time। यहाँ पर क्या है, you need to work hard, ठीक है। यू नीड नोट, जहां पर नीड नोट आ जाता है वहां पर टू का यूज नहीं होता, क्योंकि नीड जो है इसका, नीड नोट जब इसका नेगेटिव सेंस में यूज हो जाता है तो वहां पर इसका यूज होता है एज अ मॉडल। और एज अ मॉडल जब हम इसका यूज करते हैं तो वर्ब के साथ इसको कनेक्ट करने के लिए टू का यूज नहीं करते। नेक्स्ट इज शी वुड ब्रोक अ प्लेट एवरी डे व्हेन शी केम टू दिल्ली लास्ट मंथ। अब याद रखिए वुड ब्रोक ऐसा कभी भी नहीं होता कि मॉडल की भी पास्ट फॉर्म हो और मेन वर्ब की भी पास्ट फॉर्म हो। तो यहाँ पर क्या आएगा, वुड, ठीक है। तो वुड के साथ जो लगेगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ब्रोक की फर्स्ट फॉर्म होती है ब्रेक। शी वुड ब्रेक अ प्लेट एवरी डे व्हेन शी केम टू दिल्ली लास्ट मंथ। नेक्स्ट वन इज द ओल्ड लेडी प्रेड दैट ही मे लिव लॉन्ग। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रेड दैट, इट मीन्स ये सेंटेंस जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच में है, तो यहाँ पर माइट नहीं, मे नहीं आएगा, माइट आ जाएगा, ही माइट live long. Next one is Rama must not to have treated his mistress like that. तो यहाँ पर must not आ गया हमारा
मॉडल एक्सलरी आ गया तो यहाँ पर हम टू का यूज़ ये नहीं करेंगे। मस्ट नॉट हैव इकट्ठा आएगा, ये मस्ट नॉट हैव, रामा मस्ट नॉट हैव ट्रीटेड हिज मिस्ट्रेस लाइक दैट। नेक्स्ट इज वेस्ट मटेरियल शुड बी रिसाइकल इफ पॉसिबल। अब यहाँ जहाँ पर शुड बी आ गया, शुड बी जब आ जाता है तो शुड बी के बाद हमारी क्या लगती है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। शुड बी या कोई भी मॉडल आ जाए, विल बी, शुड बी, कैन बी, ठीक है, तो बी के बाद जब लगती है तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो यहाँ पर रिसाइकल नहीं आएगा, रिसाइकल्ड हो जाएगा, डी लग जाएगा। नेक्स्ट वन, द गवर्नमेंट कैन नॉट बी एबल टू कंटेन एनसेफेलाइटिस बाय स्पेंडिंग जस्ट 1% ऑफ जीडीपी ऑन हेल्थ सेक्टर। तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा, यहाँ पर बनेगा कि कैन नॉट जो है ये किसको शो करता है, ये एबिलिटी को शो करता है। कैन नॉट किसको शो करता है, एबिलिटी को। तो उसके साथ दोबारा से बी एबल टू लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बी एबल टू का मतलब भी एबिलिटी शो करना हो गया। और कैन नॉट की जो अपनी सेल्फ जो अंडरस्टैंडिंग होती है, कैन का यूज़ हम करते हैं एबिलिटी शो करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर बी एबल टू जो है वो हमारा रिमूव हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अगर दोनों ही लिखेंगे तो ये बिल्कुल ही सेंटेंस जो है वो सुपरफ्लुअस हो जाएगा, बिल्कुल ओवर हो जाएगा, इसलिए ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट इज द पुलिस थिंक दैट ही मे बी देयर। अब यहाँ पर देखिए थिंक दैट है, थिंक दैट के लिए हम किसका यूज करते हैं, थिंक दैट के लिए हम यूज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच बन गया ना, ये इनडायरेक्ट स्पीच बन गया ये हमारा, क्योंकि जब ये इनडायरेक्ट स्पीच बना हुआ है दैट लगाकर, और दूसरा यहाँ पर येस्टरडे भी गिवन है, तो यहाँ पर मे नहीं आएगा, मे की जगह क्या आ जाएगा, माइट आ जाएगा, इसकी पास्ट फॉर्म आ जाएगी मे की। नेक्स्ट वन इज ही मे लिव लॉन्ग, ही सैड मदर प्रेड। तो जब हम कुछ भी ऐसी प्रे करते हैं तो हम ही मे लिव लॉन्ग नहीं बोलते, हम हमेशा क्या बोलते हैं, मे ही लिव लॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पर मे जो है वो ही से भी पहले आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज ही रिटर्न द पर्स दो ही कुड कीप इट वेरी इजीली। तो यहाँ पर क्या बनता है देखिए, अब यहाँ पर क्या है, ही रिटर्न द पर्स दो ही कुड कीप, तो कुड कीप की जगह पर क्या आएगा, कुड हैव केप्ट इट वेरी इजीली। नेक्स्ट इज व्हेन यू हैड बीन यंग यू ought टू लर्न गुड हैबिट्स, व्हेन यू हैड बीन यंग। तो यहाँ पर क्या बनता है देखिए, ought टू लर्न नहीं आएगा, ought टू हैव लर्नड आएगा, क्योंकि यहाँ पर हैड बीन का यूज किया गया है, यहाँ पर परफेक्ट है तो यहाँ पर भी उसके अकॉर्डिंग बैलेंस्ड होना चाहिए ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू ought टू हैव लर्नड, ought टू हैव learned good habits. Next is if you get good marks I shall happy as much as you। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इफ यू गेट गुड मार्क्स आई शैल हैप्पी नहीं, आई शैल बी हैप्पी, बी हो जाएगा, आई शैल बी हैप्पी। वी ought टू ऑनेस्ट इन आर डीलिंग्स, वी ought टू ऑनेस्ट इन आर डीलिंग्स। तो क्या बनेगा हमारा, वी ought टू बी ऑनेस्ट, वी ought टू बी ऑनेस्ट। वो देखिए ऊपर वाले में भी बी लगा है, नीचे भी, क्यों, क्योंकि मेन वर्ब यहाँ पर गिवन ही नहीं है, तो मेन वर्ब की जगह हम क्या लगा देते हैं, बी लगा देते हैं। नेक्स्ट इज इट इज वेरी कोल्ड हेयर आई शुड ब्रिंग माई वुलन क्लॉथ्स बट आई डिडंट। तो यहाँ पर क्या बनता है हमारा, शुड ब्रिंग की जगह पर आएगा शुड हैव ब्रोट, लाने चाहिए थे, कि मुझे अपने वुलन क्लॉथ्स जो थे वो लाने चाहिए थे, बट आई डिडंट। क्यों, क्योंकि एक पार्ट में अगर हमारी पास्ट इंडेफिनिट आ जाती है तो दूसरे पार्ट में हम क्या लगाते हैं, पास्ट परफेक्ट लगाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आई शुड हैव ब्रोट, शुड हैव ब्रोट हो जाएगा। नेक्स्ट आर यू यूज्ड टू गेट अप अर्ली। तो यहाँ पर क्या बनता है कि ये वाला था, आर यू यूज्ड टू गेट अप अर्ली, यूज्ड टू गेट अप अर्ली है, तो टू, जब यूज टू का यूज हम किसी भी रूटीन एक्शन को या किसी हैबिचुअल एक्शन को शो करने के लिए करते हैं तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, आईएनजी लग जाता है, यहाँ पर गेट नहीं आएगा, गेटिंग आएगा। आर यू यूज्ड टू getting up early. Next is our knowledge of history doesn't come to our help and sometimes we even fail to remember who invented
अमेरिका। यहाँ इन्वेंटेड नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, डिस्कवर्ड आएगा, डिस्कवर्ड। क्योंकि इवेंट का मीनिंग क्या होता है, कुछ भी नया, कि उससे पहले वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, बिल्कुल न्यू, वो एकदम न्यू कंसेप्ट आया है। ऐसा तो नहीं था, अमेरिका जगह तो थी लेकिन उसको अमेरिका डिस्कवर्ड किया था, तो यहाँ पर इन्वेंटेड नहीं आएगा, जैसे डिस्कवर्ड आ जाएगा, हु डिस्कवर्ड अमेरिका। नेक्स्ट वन इज आई थिंक द न्यूज माइट ट्रू, तो माइट बी ट्रू हो जाएगा, बी ऊपर भी हमने ऐसे 2-3 सेंटेंस सेम किए हैं, तो यहाँ पर माइट बी ट्रू हो जाएगा। वेरी सुन आई रियलाइज दैट ही इज एट फॉल्ट, तो यहाँ पर आई रियलाइज्ड दैट, जब हमारा ऐसा कोई सेंटेंस आता है दैट लगाकर जोड़ा जाता है, और उसमें क्या है कि हमारी जो है इनडायरेक्ट स्पीच होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में हम इज एम आर को किस में चेंज करते हैं, वॉज वर में, तो यहाँ पर वॉज आ जाएगा, ही सिंगुलर है तो ही के साथ वॉज आ जाएगा, he was at fault, he remembered that his visa will be expired in a month, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, will be expired, remembered that, ये भी सेम क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच बना हुआ है। इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम मेन वर्ब को यूज चेंज करते हैं तो विल बी किस में चेंज होता है, वुड बी में, इसलिए हो जाएगा ही रिमेंबर्ड दैट हिज वीजा वुड बी एक्सपायर्ड इन अ मंथ। नेक्स्ट वन इज आई वॉज नॉट एट द लास्ट मीटिंग नीदर वॉज यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा वर, क्या आ जाएगा, वर, नीदर यू, आई वॉज नॉट एट द लास्ट मीटिंग, एंड नीदर वॉज यू नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा नीदर वर यू, क्योंकि यू के साथ हम वर का यूज करते हैं, नो कि वॉज का। नेक्स्ट इज इन एनी केस नो डिसिप्लिनरी एक्शन आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन, यहाँ पर क्या आएगा, देखिए सिंपल सा, ये तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर क्या है, डिसिप्लिनरी एक्शन आर, आर क्यों लगाया है, जब डिसिप्लिनरी एक्शन, एक्शन क्या है, सिंगुलर है अपने आप में, डिसिप्लिनरी एक्शन, तो यहाँ पर सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, इज का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर आर का यूज नहीं होगा, इज लग जाएगा। नेक्स्ट वन इज द कैपिटल ऑफ यमन इज सिचुएटिंग 2190 मीटर्स अबव द सी लेवल, तो यहाँ पर सिंपल क्या हो जाएगा, सीधा से दिख रहा है, सिचुएटिंग कभी नहीं होता, सिचुएटेड होता है, क्योंकि जो चीज़ एक बार जहाँ पर बस गई, जो जहाँ पर सेट हो गई, स्थित हो गई, तो वहीं पर ही वो सिचुएटेड रहेगी, वो कोई ऐसा मूवेबल तो है नहीं कि कभी कहीं, कभी कैपिटल उठाकर यमन कहीं चली जाएगी, कभी कहीं चली जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, द कैपिटल ऑफ यमन इज सिचुएटेड हो जाएगा। नेक्स्ट मीज ओइंग टू द हैवी रेन्स द शिप ड्राउंड इन द मिडल ऑफ द ओशियन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ड्राउंड नहीं आएगा, ड्राउंड की जगह पर क्या आ जाएगा, सैंक, सैंक, सिंक, सैंक है ना, वो वाली वर्ब आ जाएगी, सैंक, SANK, सैंक। नॉन लिविंग चीज़ों के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सिंक का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इफ़ योर जॉगिंग क्लॉथ्स वर नॉट मेड ऑफ परमिएबल फैब्रिक यू विल ड्राउन, तो यहाँ पर क्या आएगा, यू विल नहीं आएगा, वर नॉट मेड ऑफ, वर नॉट मेड ऑफ मतलब पास्ट सेंटेंस है, यहाँ पर पास्ट में है, तो यहाँ पर विल कैसे आ जाएगा, यहाँ पर भी इसको बैलेंस करेंगे, पास्ट में लेके चलेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वुड। इफ योर जॉगिंग क्लॉथ्स वर नॉट मेड ऑफ परमिएबल फैब्रिक यू वुड ड्रॉन इन योर स्वेट, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमारा ये टॉपिक है, ये हमारा आज का यहीं पर कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। जल्दी ही मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए इंग्लिश के क्वेश्चंस के साथ। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप हार्ड वर्किंग एंड प्लीज़ डू सपोर्ट, जैसे आप सपोर्ट कर रहे थे पहले, बहुत अच्छा मोटिवेशन मिल रहा था, लेकिन आजकल आप लोग बहुत कम सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए मोटिवेशन ही नहीं मिलता है, तो फिर थोड़ा वीडियो बनाने के लिए भी मन कम करता है। सो प्लीज़ आपका क्या जाता है, एक हल्का सा टच करना होता है, लाइक शेयर पे आपको कुछ नहीं करना होता। और ऐसा मत सोचिए कि इससे किसी को पेमेंट मिलती है, किसी को कुछ नहीं मिलता, मतलब मुझे कुछ नहीं मिलता है, लेकिन मुझे सिर्फ एक मोटिवेशन मिलता है। तो आप मोटिवेट करते रहेंगे तो होपफुली मैं भी आपको ऐसे ही मटेरियल बहुत है मेरे पास, मटेरियल डिलीवर करती रहूँगी। और वन मोर थिंग, अगर आप चाहते हैं कि टॉपिक को ही मैं प्रॉपर स्टार्टिंग से बिल्कुल ज़ीरो लेवल से आपको एक्सप्लेन करूं, तो आप मुझे प्लीज़ अपने कमेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में सेंड कर दीजिए, तो मैं उस पर जल्दी काम करना स्टार्ट कर दूंगी। अभी क्या है कि मैं अभी सिर्फ रिवीजन के लिए सेंटेंसेज लेके आ रही थी। अगर आप चाहते हैं सब्जेक्ट में प्रॉपर कंसेप्ट वाइज पढ़ना, प्रॉपर टॉपिक्स को, एक एक चीज़ को, वर्ब को, टेंसेस को, सभी टॉपिक्स को एक्सप्लेन करूं, तो आप प्लीज़ उसके लिए मुझे
कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो मैं जल्दी ही उस पर भी वीडियो बना दूंगी आपके लिए। सो कीप स्टडिंग एंड बाय स्टूडेंट्स।